हैं बिटवीन द लाइंस प्रोग्राम की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यकीनन अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होंगे। ईद का मज़ा ही अपनों के साथ है। ईद का जो रंग है वो दुबाला हो जाता है जब आपके अपने साथ हों, लेकिन जब आपके अपने साथ नहीं होते, आप कहीं दूर हों, देश परदेश में हों, तो कहीं ना कहीं अपनों की याद आपको रुला भी देती है। तो आज हम भी ऐसे ही अपने प्यारों के साथ मौजूद हैं जो ईदी होम में उनको लाया जाता है और आपस में उनके रिश्ते होते हैं। किसी के प्यारे किसी के वालिदैन नहीं होते, किसी के बहन भाई नहीं होते, किसी को कोई संभालने वाला नहीं होता, तो ईदी होम में उनको संभाला जाता है, माँ बाप का प्यार भी दिया जाता है, स्कूल में भी भेजा जाता है, इनकी हर तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। जब बाकी दिन यहाँ पर गुजारते तो ईद भी यकीनन आपस में ही एक दूसरे के साथ खुशियाँ मिल बांट कर गुजारते हैं और अपने प्यारों का जो गम है वो कहीं ना कहीं भूला तो नहीं जा सकता लेकिन कम हो सकता है। तो इन बच्चों से पूछते हैं आज ये ईद कैसे गुजारते हैं, ईदी होम उनको कैसे यहाँ पर उनका ख्याल रखते हैं और ईद पर क्या स्पेशल होता है। आइए बच्चों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। तो कब से ईदी होम में आप? थोड़ी देर हुई है, कितना टाइम हो गया? 2 महीने से। कैसा लगता है ईदी होम में रहकर? बहुत अच्छा। आपका ख्याल रखते हैं? जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बात ईदी होम की आपको अच्छी लगती है? मुझे दी हुई अच्छा लगता घर याद आता है? है। नहीं, घर क्यों नहीं याद आता? पापा याद आते हैं। मामा पापा याद आते हैं? मामा पापा ने आपको छोड़ दिया, तो आप ईद कैसे गुजारती हैं ईदी होम में? अभी मैंने इधर एक भी नहीं गुजारा। अच्छा, पहली ईद है आप। तो कैसा लग रहा है? कोई फ़र्क महसूस हो रहा है कि घर में जब होते तो कैसी ईद होती थी, ईदी होम में कैसी होती है? जी। कभी कभी बात करते हैं और जब ज़्यादा दुखी होते हैं या कोई अल्फाज नहीं मिल रहे होते, और इस बच्ची की भी वही कैफियत है कि ईदी होम में पहली ईद है और उसको समझ नहीं आ रही कि घर की ईद में और ईदी होम की ईद में क्या फ़र्क है। यकीनन फ़र्क तो होता है, ज़ाहिर है घर से बाहर आपका जितना भी ख्याल रखा जाए, लेकिन वो माँ की ममता, बाप की शफ़क़त, बहन भाइयों का प्यार और वो जो ईद पे रौनक होती है, आना जाना, ईदी लेना, वो कहीं ना कहीं ये बच्चे मिस तो करते हैं, लेकिन शायद हालात की सितम ज़रीफ़ी इनको इस बात पर मजबूर कर देती है कि वो ये हालात और ये वो बातें जो हैं बर्दाश्त कर लेते हैं। आगे एक और छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता बैठा है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? समान। क्या? समान। आप कब आए थे यहाँ पर? मम्मा के साथ। किसके साथ आए थे? मामा के साथ। तो मामा भी इधर ही हैं? तो मामा चली गई हैं? मामा याद आती हैं? आपका यहाँ पर दिल लग गया? अच्छा, ईदी होम में क्या खाने को मिलता है, क्या खाते हैं आप? सालन। क्या मिलता है? सालन। तो मज़ा आता है आपको यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शीबा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, तो कैसा लगता है आपको ईदी होम में रहकर? बहुत अच्छा। तो कोई घर याद आता है आपको? कौन याद आता है घर से? अम्मी अब्बू। तो अम्मी अबू मिलने आते हैं? अच्छा, तो ईद कैसे गुजारती हैं ईदी होम में? बहुत अच्छी। क्या क्या करते हैं ईद वाले दिन ईदी होम में? सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, आंटी फिर सेवइयाँ देती हैं, सेवइयाँ खा के हम लोग तैयार होते हैं। आंटी 10 बजे आती है, आंटी से हम मिलते हैं, आंटी फिर ईदी देती हैं। आंटी को हम ईद मुबारक कहते हैं। फिर नीचे जाते हैं, खेलते हैं, टीवी। क्या खेलते हैं? पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई। अच्छा, तो घर में और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क लगता है? ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। घर में क्या था जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है? घर में मैंने नहीं गुजारी ईद। कोई ईद नहीं गुजारी? सारी ईदें आपने यहाँ गुजारी हैं? कितनी सी थी जब आप यहाँ पर आई हैं? मुझे नहीं पता। बहुत छोटी थी। तो सबसे अच्छी दोस्त कौन है ईदी होम में? आपकी कोई दोस्त भी है यहाँ पर? तो दोस्त मिल के रात को मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसा कोई होता है यहाँ पर? मेहंदी भी लगाती हैं? जी। और ईद वाले दिन सबसे अच्छा क्या खाने को मिलता है यहाँ पर? सेवइयाँ। कौन बनाती हैं? जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि ये
कुछ बातें ऐसी होती है कि इंसान खामोश हो जाता है। वो कह रही कि मैंने कभी कोई घर ईद गुजारी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि घर में ईद कैसी होती है, और मैंने ईदी होम में ईद गुजारी है और यहाँ ईद गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो जो एक्साइटमेंट है उन्होंने बताई कि ईद वाले दिन हम क्या क्या करते हैं, सवैयाँ खाते हैं, आंटी से ईदी लेते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, झूले लेते हैं, और वही जो आम बच्चे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ करते हैं, ये भी अपनी इनको फैमिली समझती हैं, और बच्चे आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो वो दोस्ती वाला रिश्ता भी कहीं ना कहीं यहाँ पर, अपने बहन भाई तो नहीं है लेकिन वो कहते हैं कुछ रिश्ते खून से ज़्यादा मजबूत होते हैं, एहसास का रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और यकीनन इस बच्ची का भी यहाँ एहसास का रिश्ता है कि जो उसकी आंखें नम होगी कि मैंने घर में कोई ईद नहीं गुजारी, लेकिन यहाँ ईद गुजार कर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी दोस्तें भी हैं और मेरा यहाँ पर ख्याल भी रखा जाता है। बच्चे बैठे हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि उनका मूड है हमसे बात करने के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमेशा मूड के मुताबिक चलते हैं। हम भी अपने घर में बच्चों को देखते हैं तो बच्चों का मूड होता है तो किसी का हाथ लगवा लेते हैं। ये बच्चे भी ज़ाहिर है उन्हीं बच्चों की तरह जज्बात हैं, एहसासात हैं, गो के वो अपने घर में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं दिल तो सबका एक जैसा होता है। मासूम बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ पर ईद कैसी गुजरती है और ये कब से ईदी हो। मैं अस्सलाम वालेकुम, शाम को जवाब तो दे दो, उसे दोस्ती नहीं करनी। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करती हैं? स्कूल में जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, ईद वाले दिन क्या करती हैं? ईद वाले दिन क्या करती हैं? हैं? कौन सी क्लास में हैं? आपको ईदी होम में सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? मामा याद आती हैं, बाबा याद आते हैं? बाबा। बाबा मिलने आते हैं आपके? कब आए थे बाबा मिलने? कब मिलने आए थे बाबा? हैं? बाबा ईद के कपड़े देने आए थे आपको? मामा आती है मिलने? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2। कब से ईदी होम में है? बचपन से। यानी कि आपने यहाँ खोली है जी। तो सारी ईदी ईदी होम में गुजारी हैं? जी। तो कैसी ईद होती है ईदी होम में? अच्छी। क्या क्या करते हैं? सुबह उठते, मुँह हाथ धो के सेवइयाँ खाते, सेवइयाँ खा के कपड़े पहनते हैं, फिर 10 बजे आंटी आती है, आंटी से मिलते हैं, फिर आंटी से चीज़ें देखते यहाँ आपका ख्याल रखा जाता है? हैं। जी। तो आप खुश हैं यहाँ पर? जी। तो क्या कहेंगी, कभी दिल करता है अपने माँ बाप बाबा के साथ ईद करने को, बहन भाइयों के साथ ईद करने को, कि वहाँ भी जाके देखूँ कि कैसी ईद होती है? जी। क्या दिल करता है? दिल के अपनी अम्मी अब्बू के साथ तो अम्मी अब्बू कभी मिलने आते हैं? आते नहीं आते? कुछ कहेंगे अगर आपके मामा बाबा देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? इस्लाम। क्या कहेंगी? इस्लाम। इस्लाम कहेंगी। और ये नहीं कहेंगी मैं आपको मिस करती हूँ, जी। मुझे ले जाएं आकर? जी। जाना है घर? अस्सलाम वालेकुम। अलैक्सलाम। आप तो बड़े प्यारे हो, थैंक यू तो कह दो। कितना अर्सा हो गया आपको ईदी होम में? थोड़ा ज़ोर से बोलो, ईदी होम में कब आए थे? हैं? मुँह से हाथ निकालो, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए? कब आए थे? याद है कुछ? कौन याद आता है सबसे ज़्यादा? अब्बू अम्मी। थोड़ा ज़ोर से बोलो, कौन याद आता है? अब्बू याद आते हैं? तो अब्बू मिलने आते हैं कभी? तो क्या कहते हैं? आपने कहा नहीं कि मैंने साथ जाना है? नहीं, मुंह में नहीं डालते, कहा नहीं साथ जाना है? बोलो, कौन सी क्लास में वैसे? नर्सरी। नर्सरी। अच्छा, तो ईद कैसे गुजारता है जावेद यहाँ पर ईदी होम में? अच्छी। क्या क्या खाता है ईद वाले दिन? बाबा को कहेंगे कि ईद पे मुझे ले जाएं? कहो, जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। कब से आप ईदी होम में? 15 साल। तो 15 साल का अरसा ईदी होम में। अपनी अम्मी के साथ छोटी सी आई थी, अपनी अम्मी के साथ छोटी सी इधर आई थी। अम्मी किधर गई हैं? अम्मी मेरे साथ ही इधर ही रहती हैं? कैसा लगता है यहाँ पर? 15 साल गुजार दिए, अपना बचपन यहाँ गुजारा, दोस्त रिश्तेदार गली मोहल्ला, कभी दिल किया है कि मेरा भी कोई घर होता? जी। क्या सबसे ज़्यादा क्या कमी महसूस की है 15 साल में? कि मेरा घर आता है, मैं अपने घर पर ईद मनाती, सबके साथ मिलकर ईद मनाती।
कौन सी क्लास में है? 6। जब यहाँ पर आई थी तो जब बचपन में यहाँ पे भी कोई दोस्तें बनी होंगी तो ज़ाहिर है आपके कोई रिश्तेदार भी होंगे, कभी मिलने आए हैं तो कभी उनके साथ जाने को दिल नहीं किया? मिलने आए, उनके साथ जाने का दिल कर। वालिद आए कभी? वो नहीं, नाना बुआ आते हैं, मिलने के लिए आते हैं जुमे। नाम क्या आपका? तैयबा। तैयबा, ये बताएं कि कभी आपका, लड़कियां होती हैं उनका दिल ज़्यादा कमज़ोर होता है लड़कों की निस्बत, तो कभी ऐसा हुआ है कि रोना आ गया हो कि कब तक हम यहाँ रहेंगे, बेशक यहाँ पर सब कुछ है, हमारा अपना घर भी होना चाहिए, मुझे तो वापस जाना है? दिल करता है अपने घर जाओ, ये नहीं पता कब तक यहाँ रहूँगी। ये ईदी होम में ख्याल रखा जाता है? जी, बहुत अच्छा ख्याल। ख्याल तो रखा जाता है। ईद कैसे मनाते हैं? ईद पे क्या 15 साल कौन सी जहाँ ईदी होम में आपने गुजारी है, कौन सी सबसे अच्छी थी? क्या क्या करते हैं आप लोग ईद पे? आपको तो अच्छी तरह पता होगा, 15 साल यहाँ गुजारे हैं आपने, कैसे ईद मनाते हैं ईदी होम में? ये तो बहुत अच्छे बात है। फिर सुबह चांद रात मेहंदी लगाते हैं, फिर सुबह उठते सेमियाँ खाते, तैयार होते हैं, फिर तैयार होते। तो फिर क्या करते हैं तैयार होने के बाद, फिर कहाँ जाते हैं? इधर ही होते। तो आपकी मामा ठीक है यहाँ पर? जी। तो मामा के साथ आप खुश हैं? जी। तो तैयबा क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर, पढ़ लिख के, कि लोगों के लिए और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, जैसे आपको ईदी होम ने संभाला, कल को आप किसी और का सहारा बन सकें? मैं बड़ी होकर, मेरी ख्वाहिश है मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। तो टीचर बन के लोगों को पढ़ाएंगी? जी। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? उर्दू। अच्छा, उर्दू सबसे अच्छी है। जी। तो कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? अंदर ही स्कूल। तो ईद पर कैसे कपड़े बनाती हैं? चमकीले बनाती हैं? कैसे कपड़े आती हैं? कौन सा रंग पसंद है तैयबा को? मुझे ज़्यादा पिंक पसंद है। ईद पर चमकीले कलर के कपड़े आते हैं, कभी फ्रॉक के हो जाते, कभी कमीज ट्राउजर्स हो जाते। खुश है यहाँ पर? जी। अपनी अल्लाह से कोई शिकवा? कभी कभी एक होता है ना, अल्लाह से शिकवा बंदा करता है कि क्यों मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कब यहाँ से मैं जाऊँ, कभी कहती हैं अल्लाह मियाँ से? जी। क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ से कब घर जाऊँगी, घर में रहूँगी, बड़ी होकर टीचर बन सकूँगी और आगे लोगों को पढ़ा सकूँगी। बच्चों के एहसासात तो आपने सुने कि वो कैसे यहाँ पर ईद गुजारते हैं, अपने याद आते हैं, अपने नहीं याद आते, किस तरह वो लम्हे यहाँ गुजारते हैं। तो उनकी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि अपने बच्चों को भी इंसान कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा कि इनको निगलेक्ट किया जाता है, और ये टीचर यहाँ पर इनके लिए हमा वक्त मौजूद होती हैं ख्याल रखने के लिए। उनसे पूछते हैं कि सबसे लाडला बच्चा कौन सा है और कौन बच्चे नखरे करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप इन बच्चों की खिदमत के लिए सारा दिन यहाँ पर मामूर होती हैं। नहीं, मेरे से ज़्यादा जो हमारी इंचार्ज है उनको जाता है। अच्छा। जो इस वक्त अभी मौजूद नहीं है, किसी काम से गई हैं, बल्कि इनकी शॉपिंग के लिए गई हैं वो। अच्छा, तो बाकी हमारी तो ड्यूटी है कि इनको हमने। तो क्या कहेंगी मैम कि बच्चे यहाँ पर होते हैं, ज़ाहिरा आपके अपना घर भी है, लेकिन जब इन बच्चों को देखते हैं कि अपने घर नहीं होते तो क्या कोई टूटे जज्बात, कोई बच्चा कभी कोई ज़िद करता है? नहीं, बहुत साबिर बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र दे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस पढ़ाई में थोड़ा कर जाते हैं मस्ती, बाकी हैं बहुत अच्छे। तो कभी कभी किसी बच्चे का आपको चेहरे से देख के लग रहा हो कि आज इसको अपना घर बहुत याद आ रहा है, फलाना रिश्ता बहुत याद आ रहा है, कभी ऐसा महसूस होता है आपको? कई बार होते हैं, कई बार हुए मुझे। फिर मैं बुलाती हूँ, प्यार करती हूँ। ये जो हाँ आमना है, इसका हुआ है, अक्सर शीबा का हुआ है, होते हैं। कौन से लम्हे ऐसे होते हैं, जैसे ईद है, रिजल्ट आता है, तो बच्चे मेरा ख्याल है उस टाइम ज़्यादा एक्साइटेड होते होंगे, घर वालों के लिए ज़्यादा उदास होते होंगे? बहुत ज़्यादा ईद पे ज़्यादा होते हैं, रिज़ल्ट की निस्बत ईद पे ज़्यादा होते हैं। क्या कहते हैं, ईद पर कभी किसी बच्चे ने कोई ख्वाहिश की कि मैंने ये पहनना है, ये खाना है, और ज़िद करके रो रहा हो और याद अपने घर वाले आ रहे हो? ज़िद तो नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि कोई फरमाइश होती है तो वो जो हमारी इंचार्ज हैं उनके पास आती हैं अपनी फरमाइश लेके, वो पूरी करती हैं, ये बात नहीं है, करती हैं उनकी। क्या कहेंगी कोशिश तो पूरी करते हैं, बाकी मैम क्या कहेंगी? ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जितना मर्जी ख्याल रख लें, घर तो घर होता है, माँ की ममता और बाप की शफकत का नेमल बदल तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। एक सहारा ईदी होम ज़रूर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों की कमी तो इन बच्चों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती। क्या कहेंगी? बिल्कुल रहती है, ज़ाहिर है, वो तो हम नहीं पूरी कर सकते ना, फिर कोई भी नहीं कर सकता माँ बाप की कमी।
इनमें से कईयों के माँ बाप हैं भी, आते हैं, लेने आते हैं, कुछ कहते हैं लेके जाते हैं बच्चों को कि नहीं लेके जाते अगर कोई आए यहाँ से? नहीं, कई बच्चियाँ ऐसी हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके आए पेरेंट्स लेकर गए उनको और भेजते हैं यहाँ से फिर हम लोग वापस। ये जो बच्चा उस्मान है, इसकी रिसेंटली अभी मामा की डेथ हुई है, मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ता हुआ है, मामा के साथ था अपनी। जो वालिद छोड़ के गया उसके यहाँ, वालिद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब यहाँ वालदा के साथ रहते वालदा के साथ है। हैं। इनके बच्चे कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, क्या कहेंगी वालदैन को? कोई मैसेज देना चाहेंगी कि जब कोई ऐसे फैसले लेती हैं तो बच्चों का सोच लिया करें? मैं आज भी सुबह यही बात कर रही थी कि वालदैन जो उनसे आपस की जो रंजिश होती है ना, वो औलाद को भुगतनी पड़ती है। शादी से पहले या तो अपने मामलात को सीधा करें, या फिर शादी के बाद इस तरह के कदम ना उठाएं कि बच्चे उनके लावारिसों की तरह कभी इधर हो। ऐसा कोई कदम ना उठाए ये लोग, वरना बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल, मैम की भी आपने गुफ्तगू सुनी और बच्चों की भी गुफ्तगू सुनी कि बच्चों से कुरेदने से बात करने को दिल ही नहीं करता कि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि ज़ाहिर है अपनों की याद कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम कर देती है। और वही बात मैं भी दोबारा रिपीट करूँगी मैम की कि वालिदैन जब आपस में नहीं रिश्ता निभा पा रहे होते तो यकीनन बच्चों के बारे में कहीं ना कहीं सोच लिया करें कि कल को ये बच्चे सफ़र करेंगे। ये जो बच्चे बैठे इसी तरह किसी टूटे ख़ानदान के, कहीं वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, कहीं वालिद ने वालिद को छोड़ दिया, और कहीं किसी की एक की डेथ होगी दूसरा संभाल नहीं पाया, तो यकीनन यहाँ पे इनको सारी सहूलियात मैसर होती हैं, खाना पीना सोना जागना, हर शेल्टर एक मिला हुआ है, लेकिन नहीं दे सकते तो ये अपने रिश्ते नहीं दे सकते। और रिश्ते की कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, वालिदैन का रिश्ता हो, इनको वो ख़ानदान ही दे सकता है रिश्ते। लेकिन जब ख़ानदान ही नहीं रहता तो फिर ये इस ख़ानदान में आ जाते हैं और यहाँ आकर अपने सहारे तलाश करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और ज़िंदगी कहीं ना कहीं गुजारने की कोशिश करते हैं। यकीनन कल को एक अच्छे शहरी तो बन जाएंगे, नौकरियाँ भी हो जाएंगी, पढ़ लिख भी जाएंगे, लेकिन जो ज़िंदगी में खला होता है, ज़िंदगी में एक रंजिश होती है, जो अपनों के साथ लम्हे गुजारने का वक्त था, जो बचपन था अटकेलियाँ करने का, वो कहीं ना कहीं उदासी में, मायूसी में और इसी शशोपंज में गुजर गया कि कब मेरे घर वाले मुझे लेने आएंगे, कब नहीं आएंगे। वो बचपन जो होता है ऐसा बचपन होता है कि जिसमें इंसान वालिदैन के सीने से लपकता है, शरारतें करता है और कुछ भी कह देता है, कोई भी फरमाइश कर देता है, कोई डर खौफ नहीं होता। लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं डर खौफ के साए तले बड़े होते हैं कि ज़ाहिर है माँ बाप के पास नहीं है, कहीं रह रहे हैं, कोई किसी को हमारी बात बुरी ना लग जाए, कोई हमने ये ख्वाहिश कर दी तो कोई बुरा ना महसूस कर जाए। क्योंकि ये एहसास इन बच्चों के दिलों में हमेशा रहता है और इसी खौफ के साथ बड़े हो जाते हैं। और यकीनन जो वालिदैन देख रहे हैं और जो बच्चे देख रहे हैं, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के बारे में कोई भी फ़ैसला करते हुए 10 बार सोचा करें, क्योंकि जो बच्चे बैठे इनकी आंखों में हज़ारों सवाल हैं, आंखों में महरूमियाँ हैं, चेहरे पर उदासी है। ईद वाले दिन भी कहीं ना कहीं ये खा भी रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, लेकिन याद अपनों की होती है, दिल अपनों में होता है कि काश ये ईद तो हम अपने प्यारों के साथ गुजार सकते। अगर आप अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि एक छत तले आपको एक ख़ानदान मैसर है, आपके माँ बाप मैसर हैं, आपके बहन भाई मैसर हैं। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।